जब किसी व्यक्ति के ऊपर जिन हावी होता है तो उसे किन लक्षणों से समझ जाना चाहिए कि उसके साथ में जिन है। यदि आपके साथ में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किसी मस्जिद दरगाह से गुजरते हुए जिन आपके साथ लग जाता है तो वह जिन जो है आपके परिवार में और आपकी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कई हानियां प्रदान करता है। उन्हीं लक्षणों के बारे में इस वीडियो के द्वारा मैं बताऊंगा कि वे कैसे लक्षण हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर जिन हावी हो गया है। शुरुआती दौर में जब आपके ऊपर जिन हावी होता है तो वह उस प्रकार के लक्षण नहीं दिखाता कि आप समझ सके कि आपके ऊपर जिन हावी है। लेकिन जब उसके पश्चात कई महीने बीत जाते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि मेरे साथ कोई ऊर्जा जो कि एक नेगेटिव ऊर्जा चल रही है और वो आपको कई तरीके से हानियां प्रदान करती है और कई दिक्कत देना उसके बाद जो है चालू कर देती है। और ऐसा भी होता है जब कई वर्ष बीत जाते हैं तो उसके बाद वो उस तरीके से और विकराल रूप अपना दिखाती है, क्योंकि आप किसी कुलिष्ठ अथवा अपने किसी इष्ट देव के संग में नहीं है, उनकी पूजा पाठ आदि नहीं करते आप, या आप उन्हें मानते नहीं हैं। कई प्रकार से ऐसा होता है, मन में कई विकार आते हैं जिसके पश्चात हम अपनी शक्तियों को मानना भूल जाते हैं, हमारे सनातन धर्म की शक्तियों को मानना भूल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ऐसे ही कई ऊर्जाएं जो होती हैं आपका आघात करने की कोशिश करती हैं और जिसका फलस्वरूप आप कई बुरे परिणाम अपने जीवन में देखते हैं। और ये जो शक्तियां जब एक बार लग जाती हैं तो आपके साथ मेंटलिटी जो आपकी होती है वो बहुत ज़्यादा बदल जाती है, क्योंकि हमारी जो शक्तियां होती हैं वो एक सात्विक ऊर्जाएं होती हैं। या अथवा आप देख लो, आपके घर में चाहे तामसिक पूजा बलि आदि भी होती हो तो वो पूजा जो वो शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं आपका भलाई करती है, बुरा नहीं करती। तो इसी प्रकार से ये जो ऊर्जा होती है ये आपकी मेंटेलिटी को इतनी डिस्टर्ब कर देती हैं कि आप समझ नहीं सकते। और बाद में जब आपको पता लगता है कि मेरे साथ ऐसी ऊर्जा जुड़ी हुई है तब आप उस चीज़ के लिए पश्चाताप करते हैं और जगह जगह भक्तों के पास, तांत्रिकों के पास भटकते हैं कि मेरे साथ क्या है। और वो लोग आपको जो बताते हैं वह इस प्रकार से बताते हैं कि आपके साथ पितृदोष है आदि, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो उन्हीं से जुड़े, जिन से जुड़े संबंधी लक्षणों और परेशानियों के बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी दूंगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर जिन हावी हो चुका है। ये जिन के औरा, ये जिन का संग आपके साथ हो चुका है। और यदि आप अभी भी, जिस व्यक्ति पे भी अगर आपको ये लक्षण प्राप्त होते हैं वो व्यक्ति अभी भी अपने सनातन धर्म से जुड़ जाए, उन चीज़ों को मानना शुरू कर दे, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि वो उसकी घर की शक्तियाँ ही इतनी स्वयं में बलवान होंगी कि वह उस शक्ति को हटाने में स्वयं शक्तिशाली है। लेकिन बस आपने अपना एक कदम बढ़ाना है, अपनी शक्तियों की ओर बढ़ाना है। जो शक्तियाँ उसे एक शक्ति देंगी, आत्मिक बल, तपोबल देंगी, और वो तपोबल उसके कारण वो शक्ति को स्वयं हटा देगा। वो ऐसे लक्षण कौन से हैं जिनसे आप समझ सकते हैं आपके साथ में जिन है? देखो, पहला जो लक्षण है वह ये चीज़ है कि आपका जो पूरा रहन सहन है, तौर तरीका है अपने जीवन जीने का, वो एकदम से जो कि बदल जाता है। जैसे आप पहले अपना एक रूटीन लेके चलते थे, अपने घर के साथ बैठते थे, उस तरीके का जो आपका जीवन होगा वो बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। जैसे कि कहने का मतलब मेरा ये है, किसी समय पे आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, उसके अंतरा काल में कुछ समय पश्चात आपके साथ होगा क्या, आपका मन पूजा पाठ से हट जाएगा और आप बोलोगे कि ये कौन से भगवान है, क्या देवता है, मैं इनकी पूजा पाठ क्या ही करूं, इन्होंने मेरे साथ करा ही क्या है, मेरा भला ही क्या करा है। इस प्रकार से जो है आप अपने घर पे पूजा पाठ आदि का त्याग कर देंगे और वह स्वच्छता जो आपकी शारीरिक स्वच्छता कहेंगे
उसका भी आप अपने जीवन में ध्यान नहीं देंगे। ना आपका नहाना होगा, ना धोना होगा, किसी भी प्रकार से आप बहुत बेढंगा जो अपने जीवन में है उन चीज़ों को जो है फेस करोगे कि आपका नहाने का मन नहीं करेगा, इस तरीके से भोजन आदि करने का आपका मन नहीं करेगा, और आपकी जो ओवर थिंकिंग होगी वो किसी नेगेटिविटी के ही प्रति होगी। और आपकी जिज्ञासा क्या होगी कि मैं अन्य धर्म के भांति जो है उनके ग्रंथ आदि पढ़ूं, और इस तरीके की आपकी इच्छा होगी, उन धर्मों के बारे में जानने की इच्छा होगी। और जब आप उस धर्म के बारे में जानेंगे उस तरीके का आपका माइंडसेट हो जाएगा कि मैं अपना एक धर्म ही बदल लूं। दूसरी चीज, आपके स्वप्न में जो है अश्लीलताएं के जो है दृश्य आपको दिखने चालू हो जाएंगे, आपको संभोग के दृश्य चालू हो जाएंगे, और बहुत नेगेटिविटी, जिस तरीके से गौ हत्या कहेंगे, या ये कह लो कि आपको कब्र या मस्जिद, ये चीजें आपको सबसे ज्यादा दिखनी अपने स्वप्न के माध्यम से चालू हो जाएंगी उस समय पे जब आपके ऊपर जिन हावी होता है। अगली जो चीज है कि आप अपने जीवन में देखते हैं कि आप जो है असहाय हो जाते हैं, और आपके अंदर ऐसे विचार आते हैं जो आपको आपके घर में ही जो है माता बहनें होती हैं उनके प्रति आपके जो विचारधारा है वो बहुत ज्यादा बदलने चालू हो जाते हैं। जो आप अपने रिश्ते देखते हो, ये मेरी माता है, ये मेरी बहन है, उस प्रकार के आपकी मेंटेलिटी बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। वो एक आप समझ सकते हैं मेरा कहने का मतलब क्या है। जो आपके इंटेंशंस होते हैं वो उनको लेके भी आपके बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। अगली चीज जो है, जो व्यक्ति पूजा पाठ करता था उसके अंदर इतने बदलाव आएंगे कि वह व्यक्ति को जो है सिगरेट पीने का बहुत ज्यादा शौक हो जाएगा, या पान खाने का, या इत्र लगाने का, इस प्रकार का उसका रवैया हो जाएगा। और वो प्रतिदिन में इतनी सिगरेट पी जाएगा उसको खुद भी पता नहीं होगा मैं कितनी पी चुका हूँ। और उसके साथ में जो मित्रगण होंगे उसके, वो भी उस चीज को देख के अचंभित हो जाएंगे, इस व्यक्ति को क्या हो गया एकदम से ही, कि वो कभी किसी टाइम पे पूजा पाठ आदि करता था, आज इस समय पे इस लेवल तक उसमें चेंजेस कैसे आ गए। इस तरीके का उस व्यक्ति के ऊपर आप देखने को मिलेगा आपको। अगली जो चीज है वह उस व्यक्ति का जो मन है वो चौक चौराहे दरगाह आदि पे जाने का ज्यादा मन करता है उस व्यक्ति का। और जब उस व्यक्ति का ऐसा मन करता है तो वो शक्ति उससे ज्यादा और प्रभावित होती है। और वो करती क्या है, जब आपके घर में वो एक बार प्रवेश कर लेती है तो आपके पितरों को और कुल की शक्तियों को जो है कि अशुद्ध कर देती है। फिर चाहे आप जितनी भी पूजा पाठ कर लो अपने घर के मंदिर में, तो वो उस पूजा पाठ का जो पुण्य होगा वो स्वयं ग्रहण कर लेती है। जो भी आपके घर में भोग प्रसाद आदि जो भी रखा जाए उन शक्तियों के लिए, आपके जिस व्यक्ति पे हावी है वो तो स्वयं पूजा पाठ करेगा नहीं, लेकिन अगर वो कर भी लेता है, उसके घर में कोई और कर लेता है, तो वो पूजा पाठ का फल उसके ईश्वर तक और उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। और वो जो फल है या वो जो गुण वहां पे मिलता है, जो ईश्वरीय कृपा होती है, या वो भोग जो वहां पे रखा जाता है, वो सभी चीजों को जो है अपने अंदर जिन्हें समर्पित कर लेता है, और वो उस चीजों से और अधिक ज्यादा बलवान हो जाता है। एक तरीके से कहने का मतलब, वो जो भी भोग आदि दे रहे हैं वो सब जिन पे ही चढ़ रहा है। और अगली चीज जो ये है कि संभोग आदि के दृश्य वो आपको आपके घर में माता बहनों को ज्यादा दिखेंगे, इस तरीके से कि उनके साथ कोई जो है प्रत्यक्ष या सूक्ष्म रूप से उनके साथ जो है गलत संबंध बनाने के प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से वो अपने जीवन में देखेंगे इन लक्षणों को। जिन व्यक्तियों पे जिन का प्रभाव होता है उस व्यक्ति को जो है कि उस व्यक्ति से इत्र की बू बहुत ज्यादा आती है। जब भी वो व्यक्ति घर पे आएगा आपको एक अलग सी ही स्मेल आएगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि उस व्यक्ति के ऊपर जिनका प्रभाव हुआ है। और उस व्यक्ति को स्वयं से भी जो है इत्र की स्मेल आएगी, और जो है सिगरेट की स्मेल आएगी बहुत ज्यादा, और वही सिगरेट की स्मेल उसे सिगरेट पीने पे भी मजबूर करती है। ये जो चीज है, क्योंकि आपके घर में जिन का प्रभाव हो गया है तो आपके पितृ वो फल नहीं दे पा रहे होते आपको, और आपको बचा नहीं पा रहे होते।
तो आपके घर में जो है लड़ाई झगड़े आदि का माहौल बहुत ज्यादा बनना चालू हो जाता है, जिस कारण आपके घर में आप जो है देखते हो कि छोटी छोटी बातों पे कलेश होना चालू बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब कलेश भी हो रहा है तो उसके साथ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलती है। तो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति पे जिन हावी है, उसे शारीरिक रूप से परेशानियां देखने को मिलती है कि उसके जोड़ों में, कंधों में जो है बहुत अधिक जो है दर्द महसूस होता है। उसके सिर में दर्द बहुत ज्यादा महसूस होता है और इस प्रकार से भी महसूस होता है कि जैसे उसके कंधों पे कोई बैठा हो। और एक भार जो होता है वो उस व्यक्ति को महसूस होना चालू होता है। और वो व्यक्ति अपने जीवन में क्रोध का भी एक अनुभव करता है कि उसको क्रोध जो है बहुत ज्यादा जल्दी आता है। बातों बातों पे जो है उसे क्रोध आना जो है अपने जीवन में चालू हो जाता है। इसके साथ साथ उसे ये महसूस होता है कि उसकी हृदय की जो गति है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और उसे घबराहट जो है अपने जीवन में बनने लग जाती है और उसका मन या तो मरने का करने लग जाता है कि वो जो जिन है इनडायरेक्टली उस घर परिवार को बर्बाद करना चाह रहा होता है। इसी प्रकार के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ कालिका, जय बाबा भैरवनाथ।